हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है हमारा डेसिमल से बाइंडिंग में कन्वर्ट करना, बाइंडिंग से डेसिमल में कन्वर्ट करना। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि ये डेसिमल से बाइंडिंग, बाइंडिंग से डेसिमल ये क्या है, मैं क्या बोल रही हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। चलो मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिख रखे हैं 23, 35, 56, 38, 67, 89 और 10। यहाँ पे ये जो मैंने नंबर लिख रखे हैं ये मेरे को समझ में आ रहे हैं, लेकिन क्या ये एक्सेल समझ पा रहा है? नहीं, क्योंकि एक्सेल क्या करता है, एक्सेल केवल बाइंडिंग जो नंबर्स होते हैं उन बाइंडिंग नंबर को समझता है। तो अब आपके मन में भी सवाल हो रहा होगा कि इन नंबर्स को हम बाइंडिंग नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। तो हमें इन नंबर्स को बाइंडिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, डेसिमल टू बाइंडिंग। यानी कि ये जो हमारे नंबर है, ये जो हमारे आपको यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, डेसिमल है। तो हमें इन नंबर्स को बाइंडिंग नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल टू बाइंडिंग का फॉर्मूला देना होगा। यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, मोर फंक्शंस में जाएंगे, यहाँ पे इंजीनियरिंग में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बाइंडिंग टू डेसिमल, और यहाँ पे ये रहा डेसिमल टू बाइंडिंग। ये दो फॉर्मूला आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। ये डेसिमल नंबर है, इनको बाइंडिंग नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे डेसिमल टू बाइंडिंग नंबर का यहाँ पे फॉर्मूला देंगे। इक्वल लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे DEC यानी कि डेसिमल टू। टू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो दो है यानी कि टू है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में जो हमारा टू होता है ना, TO2, तो उस इंग्लिश के नंबर को टू से यहाँ पे मैच किया गया है। यानी कि ये टू है, वो इंग्लिश का वो वाला टू है, TO2 यानी कि डेसिमल टू। अब यहाँ पे लिखेंगे बाइंडिंग BIN, यानी कि हमें डेसिमल नंबर को बाइंडिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे डेसिमल टू बाइंडिंग का यहाँ पे फॉर्मूला देंगे। ब्रैकेट ऑन करेंगे, नंबर सिलेक्ट करने के लिए गाइस ने तो हम ये नंबर सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये देखिए 23 जो हमारे नंबर है, उस 23 को इसने बाइंडिंग में कन्वर्ट कर दिया। और बाइंडिंग में ये क्या है, 10111, यानी कि ये जो नंबर है ये 23 है। बाइंडिंग में इनको 23 बोला जाएगा। अब हमें सबके नंबर देखने हैं तो हम इनको ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे 10 है तो 1010, यहाँ पे 35 है तो 1000 और 11 है। यानी कि ये जो डेसिमल नंबर है ये बाइंडिंग में इस प्रकार से लिखे जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें कहा गया है कि ये जो बाइंडिंग नंबर है, इन बाइंडिंग नंबर को हमें डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर हमें कोई बाइंडिंग नंबर दे दे कि ये बाइंडिंग नंबर है और इन बाइंडिंग नंबर को हमें डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करके बताओ, तो हम क्या करेंगे, इक्वल का सिंबल देंगे। अब हमें क्या करना है, बाइंडिंग नंबर को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पहले बाइंडिंग आएगा, बाइंडिंग टू डेसिमल लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे और ये नंबर हमें इसलिए करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पे 23 लिखा हुआ आ गया, यानी कि बाइंडिंग नंबर में ये कौन से नंबर है, ये है 23, ये जो डेसिमल में लिखे आ गए हैं। यहाँ पे 100011 का मतलब क्या है, यहाँ पे 35। तो आई होप आपको डेसिमल टू बाइंडिंग और बाइंडिंग टू डेसिमल फॉर्मूला समझ में आया होगा। अगर हमें हमारे डेसिमल नंबर को बाइंडिंग में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल टू बाइंडिंग, और अगर बाइंडिंग नंबर को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है तो बाइंडिंग टू डेसिमल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोला है। उसके बाद में आगे चलिए, आगे आपको और समझा देती हूँ एक दो फॉर्मूला। पहले मैं आपको समझा देती हूँ इज टेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, इज टेक्स्ट फॉर्मूला समझा देती हूँ पहले मैं आपको। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हाय वेलकम टू माई चैनल फिन टॉक 24, प्लीज सपोर्ट मी गाइज एंड 1000 सब्सक्राइबर। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इज टेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है। मैंने यहाँ पे इक्वल का सिंबल दिया, ये देखिए यहाँ पे मोर फंक्शंस में जाएंगे और यहाँ इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इज ब्लैंक और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इज टेक्स्ट। आज मैं आपको इज ब्लैंक और इज टेक्स्ट के दो फॉर्मूला और समझाने वाली हूँ। पहले मैं आपको समझा दूंगी इज टेक्स्ट फॉर्मूला। इक्वल का सिंबल देंगे, यहाँ लिखेंगे इज टेक्स्ट। ठीक है, इक्वल का सिंबल दिया मैंने, यहाँ लिखा इज टेक्स्ट, ब्रैकेट ऑन किया, वैल्यू है हमारी ये, तो इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये ट्रू। अब इसको ड्रैग कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पे इसने ट्रू दिखाया, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये फॉल्स दिखा रहा है, जबकि इसने यहाँ पे फॉल्स नहीं दिखाया। अब मैं आपको समझा देती हूँ। हाई में ये क्या है, हाई है ना हमारा, ये क्या टेक्स्ट है, तो इसने यहाँ पे टेक्स्ट, जहाँ जहाँ टेक्स्ट है वहां ये ट्रू दिखाएगा, और जहाँ जहाँ नंबर है वहां ये फॉल्स दिखाएगा। तो ये देखिए ये टेक्स्ट है इसलिए इसने यहाँ पे ट्रू दिखाया है, लेकिन ये नंबर है इसलिए इसने यहाँ पे फॉल्स दिखा दिया, ये नंबर है इसलिए यहाँ पे फॉल्स दिखा दिया। लेकिन ये आप कहोगे कि ये भी तो नंबर है, तो यहाँ पे इसने ट्रू क्यों दिखाया, यहाँ पे उसने फॉल्स क्यों नहीं दिखाया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमारा टेक्स्ट और अगर हमारे नंबर दोनों अगर एक साथ में लिखे हुए हैं तो वो वहाँ पे हमेशा ट्रू ही आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर नंबर्स और अगर टेक्स्ट दोनों साथ में है तो वहाँ पे ट्रू आएगा, लेकिन अगर केवल नंबर है तो वहाँ पे फॉल्स आएगा। अब उसके बाद मैं आपको समझा देती हूँ इज ब्लैंक फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए इक्वल का सिंबल दूंगी और यहाँ लिखूंगी इज ब्लैंक, BLANK। इज ब्लैंक फॉर्मूला दिया, ब्रैकेट ऑन किया, यहाँ पे वैल्यू है तो वैल्यू को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पे भी हमारी ब्लैंक जो सेल छुटी हुई होगी वहाँ पे ये ट्रू दिखाएगा, और जहाँ पे हमारी ये जो सेल ब्लैंक नहीं छुट्टी होगी, ये देखिए वहाँ ये क्या दिखाएगा, वहाँ ये फॉल्स दिखाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज मैंने आपको 4 फॉर्मूला समझाए थे। मैंने आपको समझाया था डेसिमल से बाइंडिंग में कन्वर्ट करना, बाइंडिंग से डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना। इज ब्लैंक फॉर्मूला आपको मैंने समझाया है कि अगर हमारे कोई ब्लैंक जो सेल है, यानी कि अगर हमारी ब्लैंक कोई सेल छोड़ी हुई है तो वहाँ पे ये ट्रू दिखाएगा, और अगर हमारे ब्लैंक सेल नहीं है तो वहाँ पे ये फॉल्स दिखाएगा। उसके बाद मैंने आपको समझाया इज टेक्स्ट फॉर्मूला कि अगर हमारे नंबर
नंबर्स लिखे हुए आएंगे, जैसे कि मैंने ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हमारे नंबर लिखे हुए आएंगे ना तो वहाँ तो ये हमें फॉल्स दिखाएगा, और जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा वहाँ पे ये हमें ट्रू दिखाएगा, और जहाँ पे टेक्स्ट और नंबर दोनों साथ में होंगे वहाँ पे भी ये हमेशा ट्रू ही दिखाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको मैंने जो 4 फॉर्मूला समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू गाइज, बाय।